हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग फिर से आपके लिए लाए हैं द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा का एक प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 1999 में आयोजित हुआ था। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन है, विवादास्पद पुस्तक लज्जा किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर होगा तस्लीमा नसरीन के द्वारा। लज्जा पुस्तक तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया। ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी गीत किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था प्रदीप के द्वारा, कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो है वो नूरजहां की बहन थी या हुमायूं नामा की लेखिका थी या उन्हें फतेहपुर सीकरी में दफनाया गया या हुमायूं की बहन थी? तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 4 यानी कि सी। वह हुमायूं नामा की जो लेखिका थी गुलबदन बेगम और हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 74वां संशोधन जो है वो किससे जुड़ा है? तो यह निश्चित तौर पर शहरी स्थानीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ है, जबकि अगर 73वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो वो पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम खुसरो क्या थे? तो वह उस समय के दौर में 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर अभी के दौर में पूछा जाए कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है तो एन.के. सिंह साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वराज दल का विश्वास था किस चीजों में? स्वराज दल का विश्वास था तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण स्वराज में। इसका उत्तर हो जाएगा सी, संपूर्ण स्वराज में स्वराज दल का विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है निम्नलिखित में से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चूंकि लाला हरदयाल गदर पार्टी, भूपेंद्र नाथ दत्त आजाद हिंद फौज पार्टी, महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी या फिर एनी बेसेंट होम रूल लीग। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त आजाद हिंद फौज पार्टी से संबंधित नहीं थे, यानी कि बी। जबकि लाला हरदयाल गदर पार्टी से थे, महादेव गोविंद रानाडे जस्टिस पार्टी से और एनी बेसेंट होम रूल लीग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। संविधान की ये विभिन्न सूचियां दी गई हैं और इनका विषय भाषा विभिन्न जो विषय है उससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए का 3। तीसरी सूची जो है वह शपथ एवं घोषणा पत्र से है, जबकि बी का 4 चौथी जो है राज्यसभा की सीटों के आवंटन से है। सी का 1 8वीं जो है वह भाषाओं से संबंधित है और डी का 2 हो जाएगा 10वीं जो है दल बदल के कारण जो है अयोग्यता उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी 1365 मीटर है कौन? गिरिवज, पार्श्वनाथ, पावापुरी या उदंतपुरी? चूंकि यह क्वेश्चन वर्ष 1999 का है तो उस समय में झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए उस दौरान जो सबसे इसका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी जो है वर्तमान झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उस समय में बिहार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से एक जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? शाहाबाद, पलामू, दरभंगा या फिर चंपारण? तो इसमें से इसका उत्तर हो जाएगा सी। 11 का सी उत्तर हो जाएगा, चूंकि भोजपुरी दरभंगा जिले में नहीं बोली जाती है। दरभंगा चूंकि मिथिला का क्षेत्र है, वहाँ मैथिली भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लेते हैं इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पुल, तिलैया पुल किस नदी पे है और किस जिले में है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह इसका उत्तर होगा, यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार सिर्फ एक, ये जो तिलैया जो है बराकर नदी पर हजारीबाग जिले में है, बाकी जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो निश्चित तौर पर गलत हैं। तो इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर नॉलेज के लिए जानना है तो तिलैया बराकर नदी पर हजारीबाग में है, ये सही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं,
वह सही कालक्रम पहचानिए जिसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला। तो इसमें से चार ऑप्शंस दिए गए हैं जिसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि सबसे पहले बिंदेश्वरी दुबे ने मुख्यमंत्रित्व का जो भार था वो संभाला, उसके बाद भागवत झा आजाद ने, फिर सत्येंद्र नारायण सिंह ने, और सबसे अंतिम में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ने यह जो मुख्यमंत्रित्व काल है वो संभाला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहां पर अधिकतम होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरमावस्था पे। चरमावस्था पर जो है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही कथन को पहचानना है। इसमें सही कथन को पहचानना है कि बिहार में प्रति 1000 पुरुषों के लिए 912 महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं, या बिहार में प्रति वर्ग मील जनसंख्या घनत्व है। यह चूंकि वर्ष 1999 का क्वेश्चन है तो उस समय के हिसाब से यह बी सही होगा। बिहार में प्रति वर्ग जो मील जनसंख्या घनत्व है वो 500 है, बाकी की जो सही नहीं होगा। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है जिसे अभी जानना हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होगा, उस समय का करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि जो है ऋग्वेद जो काल के देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आम्रपाली। आम्रपाली वह गणिका थी जो बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? वर्तमान में पुराणों की संख्या जो हम पढ़ते हैं इतिहास में वह जो है 18 है। 18 पुराण है, 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर जो राज्य है उसके जो संस्थापक थे हरिहर प्रथम थे। तो यहां पर चूंकि ऑप्शन विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे, लेकिन अगर यहां सिर्फ एक पूछा जा रहा है तो आप हरिहर दे सकते हैं। हरिहर और बुक्का दोनों ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल जो है उनका जो अकबर के दरबार में थे उनका असली नाम जो है महेश दास था। बीरबल का जो असली नाम था वो क्या था? महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम क्या था? पहला किला जो शिवाजी द्वारा जीता गया था वह तोरण का किला था। तोरण, तोरण का किला था। इसे शिवाजी ने 1644 ईस्वी में जीता था, तोरण के किले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टुंड्रा क्षेत्र के एस्किमो लोगों के घर को क्या कहा जाता है? तो टुंड्रा लोगों के एस्किमो के घरों को इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस वास्तुकार का नाम बताइए जिसने चंडीगढ़ का नक्शा बनाया। तो चंडीगढ़ का नक्शा जो बनाया जिस वास्तुकार ने उसका नाम ली काबूजियर था। क्या नाम था? तो ली काबूजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्क देशों का 11वां सम्मेलन आयोजित होगा। चूंकि ये क्वेश्चन उस समय के 99 का है तो फिर काठमांडू में हुआ था, जो अभी के टाइम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सही कथन को पहचानना है। कोसोवो सर्बिया का एक प्रांत है। अल्बानिया मूल के लोग जो कोसोवो से भाग रहे हैं। नाटो की बमबारी को इंग्लैंड और जर्मनी का समर्थन प्राप्त है। चूंकि 99 में ये सारे क्वेश्चन रहे होंगे तो इसे हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अग्नि 2 का सफल परीक्षण किया गया। तो अग्नि 2 का कहां पर किया गया था? तो यह किया गया था उड़ीसा के बालासोर जिले के व्हीलर द्वीप से। ये हमेशा यहीं से किया जाता है तो इसलिए अभी भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अग्नि मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। नाग टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। त्रिशूल जमीन से आकाश में मार करता है। या फिर आकाश से जमीन में मार करता है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, आकाश। यह जो आकाश से जमीन में मार नहीं करता है। आकाश जो है आकाश से जमीन में मार मार करता है। यहां जो दिया गया वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, आकाश के बारे में तथ्य जान लेते हैं कि आकाश 25 से 30 किलोमीटर मारक क्षमता वाला, सतह से वायु में मार करने वाला, ना कि आकाश से जमीन पर। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंगल ग्रह पर सर्वप्रथम उतरने वाले यान का क्या नाम था? तो मंगल ग्रह पर कौन सा यान उतरा था? तो पाथफाइंडर। पाथफाइंडर पहला जो स्पेसक्राफ्ट था, उतरने वाला यान पाथफाइंडर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सुधार समिति वर्ष 1998 के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे नरसिम्हम। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरसिम्हम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एकमात्र प्रतिनिधि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया था वो थे भीमराव अंबेडकर साहब। तो ये है इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से जो किसी भी सम्मेलन में भाग लिया वो थे एक महात्मा गांधी, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अरुण शौरी के द्वारा। अरुण शौरी ने यह पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट है, तालिबान क्या है? तालिबान चूंकि हम जानते हैं कि यह एक आतंकवादी संगठन है, निश्चित तौर पर आतंकवादी नहीं, कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित है, जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया पुनः। तो निश्चित तौर पर इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जैसे अमेरिकी सेना जो अफगानिस्तान में पिछले 20 वर्षों से थी, तब तक ये तालिबान अपने पैर नहीं पसार पाया। जैसे ही पिछले वर्ष जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया तो अफगानी सेना को इसने परास्त करके पुनः ये तालिबान संगठन ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी एंड फेमाइंस, ये सारी की सारी जो पुस्तकें हैं अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। आप सभी को पता होगा कि अमर्त्य सेन बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार विनर भी रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका था वह कौन था? पहला भारतीय जो अंतरिक्ष की परिक्रमा कर सका वह था, इसमें से 4 ऑप्शन हैं। इसका उत्तर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये थे जो वर्ष 1984 को तत्कालीन सोवियत संघ के सोयूज T-11 यान से अंतरिक्ष की इन्होंने उड़ान भरी थी। उनके साथ 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, यदि पृथ्वी पर पाया जाने वाला 1 किलोग्राम भार सूर्य की कक्षा में पहुंच जाए तो वह हो जाएगा कितना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 गुना। इसका उत्तर हो जाएगा 28 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियाग्रा नामक औषधि प्रयोग में लाई जाती है किस चीज के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने के लिए। पुरुषों की नपुंसकता को मिटाने के लिए वियाग्रा औषधि की उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस परिषद संघ 2002 तक के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, जस्टिस पीसी सावंत। पीसी सावंत इसका उत्तर होगा उस समय में, तात्कालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, समुद्र तल से नीचे दुनिया के सबसे निचले भाग में स्थित देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हॉलैंड। इसका उत्तर क्या होगा? तो हॉलैंड हो जाएगा, हॉलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों वर्ष 1999 की वर्तमान संख्या क्या है? तो उस समय की जो भी वर्तमान संख्या जो भी रही हो, लेकिन वर्तमान में अगर कोई पूछेगा तो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझे चूने का जो रासायनिक सूत्र है वह है CaOH2। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। इसका उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय गान जन गण मन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन वो उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जा रहा था, तो उस समय में क्या मनाया जा रहा था? तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष के रूप में वह वर्ष 1999 मनाया गया था। लेकिन वर्ष 2023 जो है वह मोटे अनाज के रूप में यह इसे मनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस देश को पहचानिए जो अपनी जनसंख्या के लिए सबसे अधिक खाद्यान्न का आयात करता है। तो वह कौन सा देश है?
तो वह जो देश है वह है जापान। जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन की अखबारों में वर्ष 1999 इसलिए चर्चा की जा रही है क्योंकि क्यों उनकी चर्चा उस दौरान की गई थी? इसका उत्तर डी होगा, चूंकि उन्हें भारत रत्न दिया गया था, नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो इसीलिए 1999 में वो काफी चर्चित रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपर कंप्यूटर परम 10,000 को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो परम जो है हमारा देश का एक सुपर कंप्यूटर है, उसको जो विकसित करने का श्रेय जाता है वो डॉक्टर विजय पी भाटकर को जाता है, विजय पी भाटकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया कब? दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो यह कौन से वर्ष में? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था। पूर्व में भारत की राजधानी कोलकाता थी, कलकत्ता। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पूंजी स्टॉक अस्थाई है तो मूल्यह्रास क्या होगा? मूल्यह्रास होगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा शून्य। अगर पूंजी स्टॉक अस्थाई है तो मूल्यह्रास शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, जिस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का भारतीय संघ में राज्य के रूप में विलय हुआ था, वह किस के द्वारा हुआ? तो यह निश्चित तौर पर 36वां इसका उत्तर हो जाएगा, 48 का ए इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छा ये वर्ष 1975 में इसको जो है संवैधानिक रूप से सिक्किम को जो है दर्जा दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का असली चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस जो एक बहुत महान विचारक हैं चाइना के, उनका जो ओरिजिनल नाम था वो कुंजू था, यानी कि 49 का सी आंसर हो जाएगा, 49 का सी, कुंजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय बल्लेबाज जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में 8,000 रन का स्कोर खड़ा किया, तो उस समय के हिसाब से यह आंसर जो है मोहम्मद अजहरुद्दीन होगा, लेकिन 8,000 रन अभी बहुत मायने नहीं रखता। अभी अगर पूछा जाए हाईएस्ट रन किसने बनाए हैं ओडीआई क्रिकेट में, तो निश्चित ही सचिन तेंदुलकर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से किसके हृदय में 3 भाग होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देख लेते हैं, 51 का बी हो जाएगा उत्तर, यानी कि किसके हृदय में 3 भाग होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, तो यह मेढक है, मेढक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? तो किसमें से किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं? इस 4 ऑप्शन में आलू, केला, मटर या मक्का। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो इसमें से उत्तर हो जाएगा मटर। मटर में जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, बाकी जो मक्का, केला, आलू, इन सभी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है ए, डी, ई के। रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा के। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किस चीज को किस चीज में बदलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग, यानी कि विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्याज। प्याज क्या है? प्याज जो है एक सल्क कंद यानी बल्ब है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस, 57 क्वेश्चन, 57 का हो जाएगा यहां बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उत्पन्न गैस है वह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में श्वसन की क्रिया होती है, पौधे में श्वसन की क्रिया होती है केवल दिन में, केवल रात में, या दोनों दिन और रात, या केवल प्रकाश की उपस्थिति में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इसका उत्तर होगा दिन एवं रात दोनों में श्वसन की क्रिया होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है कौन जो है उसको मतलब फिक्स्ड यानी कि एडजस्टमेंट जो होता है ना, वो कौन सा करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रंगापट, यानी कि हिंदी में रंगापट, इंग्लिश में आइरिस। वो जो है बहुत तेज गति से आने वाली जो हमारे आंखों पर जो रोशनी है उसको एडजस्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक कीटनाशक है? तो कीटनाशक है, इनमें से 4 ऑप्शंस में कीटनाशक कौन सा है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा BHC। BHC एक कीटनाशक है। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं क्रमशः ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इनमें से चार ऑप्शंस हैं: नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा या अपचयन अभिक्रियाओं द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। 1 पिकोसेकंड बराबर होता है कितनों के? तो 1 पिकोसेकंड 10⁻12 सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वह उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अनावेशित हैं? अनावेशित किरणें कौन सी हैं? तो इनमें से इसका उत्तर हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें जो है अनावेशित हैं। नेक्स्ट है, सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंगे हैं कौन? सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंगे हैं अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगे जो हैं सार्वजनिक ऊर्जा वाली तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? नहीं बढ़ेगा ना ही घटेगा। पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा घटेगा। इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में जल का आयतन घटता है और घनत्व तो बढ़ता है। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर कौन सा तापक्रम समान होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का तापक्रम समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष माप है किसकी? समय की, गति की, दूरी की या फिर ऊर्जा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी की माप है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण के दौरान क्या होता है? चंद्र ग्रहण के दौरान धरती जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। धरती जो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पृथ्वी की सतह पर पलायन गति है। पृथ्वी की सतह पर पलायन गति कितनी होती है? तो यह होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाए और पुनः लौटकर पृथ्वी पर न आए। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौरमंडल का इनमें से 4 ऑप्शंस है। इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। एस चंद्रशेखर को भौतिकी की किस विधा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? एस चंद्रशेखर को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यह खगोल भौतिकी के लिए दिया गया था। खगोल भौतिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण। रासायनिक यौगिक का एक उदाहरण कौन है? इनमें से 4 ऑप्शंस हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल। रासायनिक यौगिक का उदाहरण जल है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? इसका ऑप्शंस जो है 4 ऑप्शंस में से इसका उत्तर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट है, चूने की पुताई से उत्पन्न चमक किसके बनने से होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है। बायोगैस का प्रमुख अवयव कौन है? तो यह मीथेन है। बायोगैस का प्रमुख अवयव मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत 4 ऑप्शन है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B2 है। क्या है विटामिन B2? तो यह जो है
राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट है दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या होता है? तो कैसीन होता है, कैसीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत क्रांति उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे उत्पादन से संबंधित है? तो यह दूध के उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस घटना में सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक दवा संयंत्र में जहरीली MIC गैस का रिसाव हुआ था। यह घटना 3 दिसंबर 1984 को घटी थी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित है? हीमोग्लोबिन रक्त में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, लोहा तत्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? 4 ऑप्शन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोकार्बन गैस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 86 का कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कठोर जल है, कठोर जल क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। 87 का सी हो जाएगा, 87 सॉरी कठोर जल समुद्र का जल हो जाएगा, समुद्र का जल। कठोर जल क्या हो जाएगा? तो समुद्र का जल हो जाएगा। भारी जल जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है, क्या है इसका उत्तर? तो इसका उत्तर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ओजोन छिद्र किसके द्वारा होता है? तो CFC जो गैस है उसके कारण जो है ओजोन छिद्र होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कांसे का अवयव, कांसे का अवयव है तो इसका उत्तर हो जाएगा Cu+Sn, कांसे का अवयव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी प्रकार के इस्पात में रहता है, सभी प्रकार के इस्पात में क्या रहता है स्टील में? तो कार्बन रहता है। नेक्स्ट है गैस कार्बन की भौतिक अवस्था होती है, तो गैस कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्धठोस, क्या हो जाएगा? अर्धठोस हो जाएगा, अर्धठोस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस कौन सी है? फलों को पकाने के लिए उपयोग में आने वाली गैस इथाइलिन है। कौन सी गैस है? तो इथाइलिन गैस फलों को पकाने में उपयोग में आती है। निम्नलिखित में से किसे ठोस स्नेहक के रूप में उपयोग में लाते हैं? तो इनमें से किसे लाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट है एथीन के बहुलीकरण से मिलता है, क्या मिलता है एथीन के बहुलीकरण से? तो यह मिलता है पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन मिलता है। 100 वाट का एक बल्ब 5 घंटे प्रतिदिन 8 दिन तक जलता है, बिजली की खपत कितनी होगी इसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट बिजली की खपत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2 गेंदें जिनका भार अलग अलग है एक मीनार से गिराई जाती है, तब इसका भारी गेंद पहले धरती पर पहुंचेगी, हल्की गेंद पहले पहुंचेगी या दोनों एक साथ पहुंचेगी, या अनुमान लगाना संभव नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों एक साथ पहुंचेगी, दोनों एक साथ पहुंचेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? कैलोमेल, कैलोमेल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा Hg2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाष्प इंजन है, एक वाष्प इंजन क्या है? बाहरी दहन इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालकों में प्रयुक्त होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स में इसका किसका यूज होता है? तो सिलिकॉन का यूज जो है सेमीकंडक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। तो ये थे 100 क्वेश्चंस का एक महत्वपूर्ण सेट था। निश्चित ही यह जो आगामी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो हमारे चैनल को आप लगातार विजिट करते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।